हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई अनुसार पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम परसेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने इन क्वेश्चनों को आपको एक्सपेंडिचर के मेथड से कराया है। ठीक है, एक परिवार को 100 रुपए खर्च कर रहा है, यानी एक परिवार 100 रुपए खर्च कर रहा है और उसकी कीमत में 10% की कमी हो रही है। उसकी कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो खर्चे में भी 10% की कमी होगी, तो खर्चा कितना हो गया 90। लेकिन हमें खर्चा उतना ही रखना है जितना के पहले था। तो पहले खर्चा कितना 100, तो 10 की वृद्धि हो रही है 90 पे, यानी 1/9। 9 क्या आपका मूल खपत या वास्तविक खपत? वास्तविक खपत 9 पे 1 की वृद्धि हो रही है। 9 पे 1 की वृद्धि हो रही है और क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो रही है? 50 ग्राम की, यानी 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 ग्राम को। 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, तो 9 बराबर 9 इंटू 50, 450 ग्राम। यही आपका आंसर है। ठीक है, कर लो इस क्वेश्चन को। अब कराते हैं 36। चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 100 रुपए में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक परिवार है, उसकी कीमत में, यानी चावल की जो कीमत थी उसकी कीमत में 21% की वृद्धि हो रही है। इसी वजह से वह 100 रुपए में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है, तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। एक परिवार है, वो 100 रुपए खर्च कर रहा है और उसकी कीमत में 21% की कमी हो गई। तो 100 का 21% 21 आया, तो उसकी कीमत में 21 रुपए की कमी हो रही है, यानी उसका खर्चा 21 रुपए घट रहा है। खर्चा घट रहा है, 21 रुपए खर्चा घट रहा है। इसी वजह से वह 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। 21 रुपए की वजह से वह 3 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हुआ? 21/3, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। तो चावल का वर्तमान मूल्य 7 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी 1 किलोग्राम चावल वह 7 रुपए में खरीद रहा है। यही आपका आंसर है। इन दोनों क्वेश्चनों का बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है। ये मैंने आपको इसलिए कराए थे, दोनों क्वेश्चन तो शॉर्ट कराए थे मैंने। आप इन क्वेश्चनों को 10 या 15 सेकंड में कर लोगे इस तरीके से, और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होंगे। ठीक है, और मेरी आपको कुछ भी दिक्कत हो पिछली वीडियो को जरूर देख लेना जाके। ठीक है, अब कर लो इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 37। चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने माना चीनी का वास्तविक मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम है। वास्तविक मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम है और नया मूल्य x माइनस 2 रुपए प्रति किलोग्राम है, क्योंकि चीनी के मूल्य में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो रही है, इसलिए नया मूल्य x माइनस 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। 16 रुपए में x के हिसाब से कुछ चीज खरीद रहा है, 16 रुपए में x माइनस 2 के हिसाब से कुछ चीज खरीद रहा है, तो वह 4 चीजें अधिक खरीद रहा है। ठीक है, हमने 16 को क्या लिया? कॉमन लिया,
तो 1/(x-2) माइनस 1/(x) बराबर 4। 4 से कटा, 4 चौक 16, 4 कोष्टक में हम देखो हमने एलसीएम लिया x इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस टू, तो आपका आया x माइनस टू कोष्टक में बराबर 1। 4 x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x बराबर 1। x से x कटा तो 4 दूनी 8, 8 अपॉन x² माइनस 2x बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया x² माइनस 2x बराबर 8, यानी x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आपका क्या बना है? गुणनखंड, यानी द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया ये? द्विघात समीकरण। x का गुणांक कितना हुआ? 1, यानी 8 एकम 8। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि घटकर 2 आए, यानी 4 दूनी 8। 4 में से घटा 2 आया तो x² माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से हमने एलसीएम कितना लिया? x, यानी x माइनस 4। यहां से कितना एलसीएम लिया? प्लस 2, यानी x माइनस 4 बराबर 0। तो दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। माइनस की वैल्यू हमें नहीं लेनी, तो x बराबर 4, यही आपका आंसर है। तो वास्तविक मूल्य कितना था? 4 रुपए प्रति किलोग्राम था। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो वास्तविक मूल्य था आपका 4 रुपए प्रति किलोग्राम, यही आपका आंसर है। लेकिन हमें यह क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना, यह क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से। देखो जिस किसी को करना हो उतार लो अभी, फिर मिटाते हैं। देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 3 रुपए प्रति किलोग्राम, बी ऑप्शन है 4 रुपए प्रति किलोग्राम, सी ऑप्शन है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, आपका डी ऑप्शन है 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ऐसी रखो कि दोनों साइड बराबर आए। x की वैल्यू ऐसी रखो कि दोनों साइड बराबर आए। तो हम क्या करेंगे? पहले रखेंगे 3, x की जगह 3 पुट करते हैं। तो 3 में से 2 गया था, 1 बचा, तो आपका आया 16 और माइनस 16/3। तो जो यहां वैल्यू आएगी कैसी आएगी? पॉइंटों में आएगी। 16 को 3 से काटेंगे तो पॉइंटों में कटेगा, इसलिए यह 3 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि यहां पे 4 आ रहा है तो वैल्यू रियल नंबर आ रहा है, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक है, अब पुट करते हैं हम 4। तो देखो 16, 4 में 2 बचा, माइनस 16/4। तो देखो 4 चौक 16 बराबर 4 है, 2 चौक 8, सॉरी 2 8 16, 8 माइनस 4 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हमारा आंसर कौन सा है? दूसरा है, यानी 4 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से होगा। ठीक है, अब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यानी 60% क्या लड़के हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5,
5 क्या आपका कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट यानी कुल छात्र। 5 में 3 हमारे कितने बॉय, ये लड़के, बॉय आपके 3 है, तो गर्ल कितनी हो गई 2, 2 रिप्रेजेंट करता है 972 को, 2 यूनिट बराबर 972, तो 1 यूनिट बराबर 486 में कितना निकालना है 3, तो 3 इंटू 486, 6 18 का 8, 1 बचा 8 3 24 और 25 का 5, 2 आया 4 3 12 और 14, 1458। कुल लड़कों की संख्या 1458 है, यही आपका आंसर कर। क्वेश्चन नंबर 39, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16.2% कम करता है, तो आय में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो एक मजदूर है, वो 2400 रुपए प्राप्त करता है, यानी 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए प्राप्त कर रहा है। 60 घंटे यानी 2400 रुपए प्राप्त कर रहा है 60 घंटे काम करके, तो 0 से 0 कटा, 6 चौक 24, यानी 40 रुपए प्रति घंटे काम कर रहा है। तो और उसकी बेजिस क्या होती है, प्रति घंटे वेतन, तो और उसकी बेजिस में 40% की वृद्धि हो रही है। तो देखो वेजिस 40 रुपए प्रति घंटा और ड्यूरेशन यानी समय 40 रुपए प्रति घंटा काम करके 40 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से काम कर रहा है, और वो कितना काम कर रहा है 60 घंटे काम कर रहा है, तो आप उसकी इनकम हो गई 2400 रुपए। कितनी हो गई 2400 रुपए प्रति घंटे वेतन, यानी उसकी बेजिस में 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40 का 40%, तो उसकी बेजिस में 40% की वृद्धि हो गई, तो 40 का 40% निकालोगे तो आपको आएगा 16, और 16 की वृद्धि हो गई यानी 56 रुपए प्रति किलोग्राम। और उसके समय में 16.2% की कमी हो रही है, समय में 16.2% की कमी हो रही है, तो 60 का 16.2% कितना आया 10। देखो 60 का 16.2% नहीं, 60 का 1/6, 6 से 6 कटा यानी 10। अब उसमें 10 की कमी हो गई, तो पहले कितने समय काम कर रहा है वह 60 घंटा काम कर रहा है, अब कितना काम करेगा 50 घंटा, तो 56 इंटू 50, देखो 0, 5 6 30 का 0, 3 बचा 55 25 और 3 28। पहले वेतन उसका 2400 था, अब हो गया 2800, कितने की वृद्धि हो गई 400 की वृद्धि हो गई। 2400 पे 0 से 0 कटा, 4 6 24 यानी 1/6, तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16.2% उसके वेतन में 16.2% की वृद्धि हो गई, यही आपका आंसर है। उसके वेतन में 16.2% की वृद्धि हो गई, यही आपका आंसर है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं। तो देखो वेजेस इनटू टाइम बराबर इनकम आएगा, इनकम उसकी बेजिस में यानी प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। पहले वह 5 रुपए प्रति घंटा काम कर रहा था, 5 रुपए प्रति घंटा, और 2 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना काम कर रहा है वो 7 रुपए प्रति घंटा, और समय में 16.2/3% की कमी हो रही है, समय में
16 सही 2/3% की कमी हो रही है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। पहले वो 6 घंटे काम कर रहा है, 1 की कमी हो गई, तो अब कितना करेगा 5 घंटे। पहले इसकी इनकम 6 पंजे 30 थी, यानी 30 रुपए, अब इनकम हो गई 35, 7 पन्ना 35। कितने की वृद्धि हो गई उसकी इनकम में? 5 की। 5 की वृद्धि हो गई 30 पे, 5 30 यानी 1/6। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर है। यानी उसके वेतन में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, मैंने दोनों तरीके से आपको करा रखा है, ठीक है। अब कर दो। क्वेश्चन नंबर 40। एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। यानी उसमें पहले कितने किलोग्राम वजन था। तो एक तरबूज होता है, तरबूज में क्या चीज, तरबूज में 2 चीज होती हैं, एक तो गूदा होगा और पानी होगा। क्या होगा? गूदा होगा और आपका पानी होगा। एक तरबूज में 90% पानी है, जब 90% पानी है तो गूदा कितना होगा? 10%। तो इसका रेशियो आया गूदा और पानी का 1:9। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बच रहा है, तो गूदा कितना होगा? 88%। तो 4 से काटा 3 आया, 4 से कटा है 22 बार, यानी 22:3। इस वजह से इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। कितना रह रहा है? 50 किलोग्राम। इस वजह से इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। पहले इनका रेशियो 1:9 था, अब हो गया 22:3। लेकिन तरबूजे में गूदा तो सेम रहेगा, इसलिए क्वेश्चन में गूदा हम सेम करते हैं। यहां का गूदा 1 है, यहां 22 है, तो दोनों जगह क्या करेंगे? सेम करेंगे। सेम करने के लिए 22 से इंटू ऊपर करेंगे, 22 से गुणा करेंगे, 1 × 22, और यहां भी करेंगे 9 × 22। तो 22 एकम 22, 22 अनुपात 22 × 9 यानी 198। अब हमें पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं रहता। अब पुराने रेशियो को काट दो। अब तो 22 और 198 को ऐड करो तो कितना आया? 220 और 22 और 3 25। 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 किलोग्राम को। 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 किलोग्राम को। तो 220 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 25 यूनिट बराबर 50 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम। इसमें 2 का इंटू हो रहा है, तभी तो 50 किलोग्राम आ रहा है। और 220 में 2 का इंटू करो, 440 किलोग्राम। यही आपका आंसर है। तो उसका पहले वजन कितना था? 440 किलोग्राम था, अब वजन 50 किलोग्राम है। तो मैं पूछा क्या है? तो उसका प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो उसका प्रारंभिक वजन कितना हुआ? 440 किलोग्राम। यही आपका आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।